आज दिल्ली का बजट प्रस्तुत किया गया, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी को बधाई देता हूं। आम आदमी का बजट है, आम आदमी के द्वारा, आम आदमी के लिए, आम आदमी का बजट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट के अंदर कोई भी चीज़ महंगी नहीं की गई है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और किसी भी टैक्स के अंदर बढ़ोतरी नहीं की गई है। जबकि ढेर सारे आइटम्स के ऊपर टैक्स कम किया गया है, ढेर सारे आइटम्स के ऊपर वैट की दरें कम की गई है। जब हमारी सरकार बनी थी, हम लोगों ने कहा था कि सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी थी। अब अच्छी नीयत वाली सरकार आई है। पिछले 1 साल के अंदर हमारा एक्सपीरियंस भी ये दिखाता है कि जो काम वो 325 करोड़ में एक फ्लाईओवर बनना था, हमने 200 करोड़ में बना दिया। पैसे हर चीज़ के अंदर बचा रहे हैं। तो जितने सरकार में पैसे इकट्ठे होते हैं, अब उतने पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आने वाले दिनों में हमें। तो जब हमारी सरकार बनी थी, हमने कहा था 5 साल के अंदर देश के, दिल्ली के अंदर वैट की दरें देश में सबसे कम कर देंगे हर आइटम के ऊपर। वो प्रोसेस इस बजट से शुरू हो चुका है। इस बजट के अंदर ढेर सारे आइटम्स सस्ते किए गए हैं। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते किए गए हैं, मिठाइयाँ नमकीन सस्ती की गई हैं, मार्बल सस्ता किया गया है, फुटवेयर सस्ता किया गया है, रेडीमेड गारमेंट सस्ते किए गए हैं, घड़ियाँ सस्ती की गई हैं, स्कूल बैग सस्ते किए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें इस बजट के अंदर सस्ती की गई हैं। तो दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देता हूँ। और इस बजट का भी, जैसे पिछले साल भी, सबसे बड़ा फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर था पिछली साल। इस साल भी शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस इस बजट का है। और एक मॉडल हम लोग देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो हमने कहा था, एक अलग किस्म की राजनीति आम आदमी पार्टी लेके आई है। एक तरफ जहां देश के अंदर हर राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार शिक्षा का बजट कम करती जा रही है, पब्लिक एजुकेशन के ऊपर, सरकारी स्कूलों के ऊपर, सरकारी कॉलेजों के ऊपर सरकारें बजट कम करती जा रही हैं, खर्च कम करती जा रही हैं, सरकारी खर्च कम करती जा रही हैं। और प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, क्यों? क्योंकि शिक्षा मंत्रियों के अपने स्कूल चल रहे हैं, शिक्षा मंत्रियों के अपने कॉलेज चल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं। तो वो जानबूझ के सरकारी स्कूलों को खराब किया जाता है ताकि लोग अपने बच्चों को निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों के अंदर कराएं। ये पहली बार, कई सालों के बाद पहली बार देश के अंदर देखने को मिला एक ऐसी सरकार है जो कहती है हम सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा करेंगे कि 2 से 3 साल के अंदर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों के अंदर करना चालू करेंगे। तो पब्लिक एजुकेशन के ऊपर बजट में बड़े स्तर पे बढ़ोतरी की जा रही है। सरकारी स्कूलों को अच्छा करने का पूरा खाका तैयार किया गया है। उसी तरह से जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, ये भी पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है कि सारी सरकारें पब्लिक हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर बजट कम करती जा रही हैं। पूरे देश के अंदर जगह जगह डिस्पेंसरियां बंद की जा रही हैं। डिस्पेंसरियां हैं भी तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते, डिस्पेंसरियों में कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। सरकारी अस्पतालों का पूरे देश के अंदर बुरा हाल है और यही हाल दिल्ली के अंदर भी था जब, और उसका भी यही कारण है क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर के अपने खुद के अस्पताल चल रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल बंद हो जाएं ताकि लोग अपने लोगों को प्राइवेट अस्पतालों के अंदर दिखाने के लिए मजबूर हों। लेकिन आज वित्त मंत्री ने देश के सामने 3 टियर हेल्थ सिस्टम रखा है, जिसके तहत 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। गली गली के अंदर एक मोहल्ला, 1000 मोहल्ला क्लिनिक का मतलब है ऑन एन एवरेज 4 मोहल्ला क्लिनिक हर वार्ड के अंदर होंगे। तो 4 मोहल्ला क्लिनिक एक छोटे से वार्ड के अंदर, आप इमेजिन कर सकते हो लगभग हर मोहल्ले के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक होगा। और मोहल्ला क्लिनिक वो चीज़ है जिसकी विदेशों के अंदर तारीफ हो रही है। अमेरिका वाले, अभी तक माहौल ये था, हम लोग कहते थे इस चीज़ को अमेरिका से सीख लो, इस चीज़ को अमेरिका से सीख लो, वी नीड टू लर्न फ्रॉम यूएस, वेस्टर्न सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट की बात होती थी। आज पहली बार ऐसा अमेरिका वाले कह रहे हैं दिल्ली से सीख लो, दिल्ली के हेल्थ सिस्टम से सीख लो। तो ऐसा मोहल्ला क्लिनिक बनाया जा रहा है। 2nd टियर ऑफ हेल्थ सिस्टम पॉली क्लिनिक और 3rd टियर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। तो वो पूरा खाका आज इन्होंने प्रेजेंट किया। और इस साल के अंदर
1000 मोहल्ला क्लिनिक हमें उम्मीद है, उसके टेंडर हो चुके हैं, वर्क अवार्ड हो चुके हैं कि दिसंबर के महीने तक हम उम्मीद करते हैं 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो जाएंगे और 100 मोहल्ला क्लिनिक 10 अप्रैल के पहले पहले चालू हो जाएंगे। पॉलीक्लिनिक 150 बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 22 पॉलीक्लिनिक ऑलरेडी चालू हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि 150 के 150 पॉलीक्लिनिक हमारे अगले साल मार्च तक तैयार हो जाएंगे। जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर 10,000 नए बेड वो दिसंबर 2017 तक बनकर तैयार होंगे। लेकिन लोएस्ट टीयर और पॉलीक्लिनिक सेकंड टीयर, ये दोनों टीयर जो हैं ये करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर सारे के सारे बन के तैयार हो जाएंगे। विमेन सेफ्टी को इस बार बहुत तवज्जो दी गई है, जिसके अंदर हमने कहा था महिला सुरक्षा दल बनाएंगे। महिला सुरक्षा दल और मोहल्ला सुरक्षा दल के लिए एक एक्सपेरिमेंट पिछली बार करावल नगर के एक वार्ड में किया गया था, जो बहुत सक्सेसफुल रहा। उसको दिल्ली पुलिस ने सराहा, उसको लोकल लोगों ने सराहा और लोकल लोगों ने कहा कि उस क्षेत्र के अंदर लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है, क्राइम रेट थोड़ा कम हुआ है। उससे सीख लेके इस बार पूरे दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा दल और मोहल्ला सुरक्षा दल बनाए जाएंगे और उसके लिए पूरा बजट का प्रावधान किया गया है। जितने डार्क स्पॉट्स हैं दिल्ली के अंदर उनको सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और वहाँ पे सारे डॉग्स, और एमसीडी से भी तीनों कमिश्नर से बात हुई है, सारे डार्क स्पॉट्स के ऊपर लाइट्स लगाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ले रही है। उसके बाद जो भी उसका रनिंग का खर्चा आएगा, अगर एमसीडी की सड़क होगी तो एमसीडी वाले बिजली का बिल देंगे, लेकिन खंबे लगाने, अगर एडिशनल खंबे लगाने या बल्ब लगाने हैं, जो भी काम है उसके लिए सारा प्रावधान दिल्ली सरकार डार्क स्पॉट्स के लिए कर रही है। 42,000 ऐसे डार्क स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। उसी तरह से बसों के अंदर मार्शल्स लगाने के लिए और सीसीटीवी कैमरास लगाने के लिए भी पूरे बजट का प्रावधान किया गया है। पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी लगाने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है और झुग्गियों के अंदर खास तौर से टॉयलेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो सबसे बड़ा महिलाओं के लिए परेशानी का मुद्दा बनता है। तो सारी दिल्ली की झुग्गियों के अंदर एक साथ टॉयलेट्स का इंतजाम करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो महिलाओं की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई है। जे क्लस्टर्स के अंदर जहां झुग्गी वहीं मकान, इसके लिए 20 झुग्गी क्लस्टर्स में इन सीटू डेवलपमेंट के लिए पूरा खाका तैयार हो चुका है कंसल्टेंट्स के द्वारा और इस साल वो शुरू हो जाएगा। और अगर वो अच्छी शुरुआत होती है उनकी, सक्सेसफुल शुरुआत होती है उनकी और लोगों को अगर वो खाका, वो ढांचा, वो मॉडल पसंद आता है, तो फिर बाकी दिल्ली की झुग्गियों के अंदर भी अगले साल से पैरेलली दिल्ली के सारे झुग्गी क्लस्टर्स के अंदर एक साथ ये 20 झुग्गी क्लस्टर्स एक तरह से पायलट लेके हम लोग चल रहे हैं कि अगर इन 20 झुग्गी क्लस्टर्स के अंदर इन सीटू डेवलपमेंट सक्सेसफुल होता है तो फिर पूरे दिल्ली के अंदर अगले साल बाकी झुग्गी क्लस्टर्स के अंदर इन सीटू डेवलपमेंट एक साथ शुरू हो जाएगा। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर 2 मुद्दे लोगों के रहते हैं, उसके रेगुलराइजेशन के लिए और वहाँ पे विकास के लिए। विकास के लिए एक साथ इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक बजट दिया जा रहा है कि सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, केवल 895 नहीं, सारी की सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में सड़क और नालियाँ, ड्रेनेज सिस्टम ये बना दिया जाएगा और उसके बाद और चीज़ें अगली साल ली जाएंगी, लेकिन सड़क और नालियों का इंतजाम इसी साल किया जा रहा है। और जहाँ तक उनके रेगुलराइजेशन का सवाल है, उसकी भी पॉलिसी ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को हम सबमिट कर चुके हैं और उसकी इंतज़ार कर रहे हैं उसके रेगुलराइजेशन के लिए। जो सबसे बड़ी बात है, हमने बीआरटी कॉरिडोर तो तोड़ दिया क्योंकि लोग उसके खिलाफ थे, लेकिन एलिवेटेड बीआरटी कॉरिडोर बनाने के लिए नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट ये 2 बीआरटी कॉरिडोर एक तरह से पायलट बेसिस पे लिए जा रहे हैं और अगर ये सक्सेसफुल रहते हैं, इन दोनों के ऊपर पहले बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, कंसल्टेंट्स को अपॉइंट किया जाएगा और उनकी डिटेल्ड स्टडी आएगी जो इस साल उसमें चला जाएगा, उसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट वगैरह में। ये सक्सेसफुल होता है तो पूरी दिल्ली के अंदर फिर एलिवेटेड बीआरटी कॉरिडोर्स का जाल एक साथ बिछाया जाएगा। ये पीपीपी के अंदर किया जा रहा है। पानी के ऊपर बहुत बड़ा इस बार प्रोविजन किया जा रहा है। लोगों को पीने का पानी घर घर तक पहुंचाना सरकार का काम है और ये भारत के लिए बड़े दुख की बात है कि भारत की राजधानी के अंदर लोगों के घरों के अंदर पीने का पानी नहीं है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पाइप वाटर सप्लाई नहीं जाती है और टैंकर से लोगों को पानी लेना पड़ता है। तो इस बार वॉर फुटिंग के ऊपर हमने कहा था
जल बोर्ड को कि आप बताइए कि अगर हमें 1-1.5 साल के अंदर सारे घरों के अंदर पानी पहुंचाना है तो आपको कितना बजट चाहिए। जितना बजट जल बोर्ड ने कहा उस बजट का प्रावधान किया जा रहा है और दिसंबर 2017 तक घर घर हर घर के अंदर पाइपलाइन से पीने का पानी पहुंचाया जाएगा और पूरे दिल्ली के अंदर लैबोरेटरीज का पानी को चेक करने के लिए ऐसा जाल बिछाया जाएगा कि ये इंश्योर किया जा सके कि दिसंबर 2017 तक जो आपकी टूटी में पानी आता है वो पानी सीधे टूटी से पीने लायक हो। उसके लिए आपको आरओ की और फिल्टर की और किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। ट्रांसपोर्ट के अंदर 3000 नई बसेस खरीदने का प्रावधान है और एक यूनिफाइड टिकटिंग सिस्टम करने का प्रावधान है। तो ये मोटे मोटे तौर पे जो आज के बजट के मुख्य अंश हैं जो ऑलरेडी वित्त मंत्री आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं।